अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी उसी लेवल पर अटकी हुई लगती है, आप बहुत कोशिश करते हैं खुद को एक मुकाम तक पहुंचाने की, किसी एक ड्रीम को पाने की, लेकिन वो आप पूरा करते करते ही कहीं पर आपकी अड़चन आ जाती है और आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। हाय, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी अपनी ही सफलता को कैसे ब्लॉक करता है, और जानेंगे कि उनसे बाहर निकलने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपकी सफलता को कैसे ब्लॉक कर रहा है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन सिर्फ वो फैक्ट है, वो बातें हैं जो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगी। सबसे पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस ब्लॉक क्या होता है। इसका मतलब है कि आपका जो कॉन्शियस लेवल है, जो कॉन्शियस माइंड है, वहाँ पर आप कुछ चाहते हैं, लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस लेवल है वहाँ पर आप उसको खुद को ही बचा रहे होते हैं। यानी कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो किसी चीज़ को चाहता है, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहता है, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको उसी मुकाम तक पहुंचने के लिए रोकता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। यही वजह है कि आपके पास मौके आते हैं लेकिन कुछ ना कुछ डिले हो जाता है। आइडियाज़ होते हैं लेकिन एक्शन नहीं हो पाता। पोटेंशियल होता है लेकिन फ्लो नहीं बनता। ये आलस बिल्कुल नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो ये जानते हैं कि क्यों हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सेल्फ प्रोटेक्शन दे रहा है, और इसको पहचानने का सबसे पहला स्टेप है ब्लॉकेज को पहचानना। आप किसी भी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उसे पहचान न लें। इसलिए पहला कदम है कि अपने सबकॉन्शियस सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना। जब भी आप आगे बढ़ने वाले हों, अपने लक्ष्य को पाने वाले हों, तो ध्यान दीजिए कि आपकी जो बॉडी है वो एकदम अनईजी हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। क्या मन एक्सक्यूजेस, बहाने ढूंढने लगता है? क्या आपका मन बिना किसी कारण के डरने लगता है? यही मोमेंट्स आपके रियल वर्क के हैं जिन पर आपको काम करना है। यहाँ पर आपको खुद को जज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने आप को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और दूसरा स्टेप है सेफ्टी बनाना, खुद को सुरक्षित महसूस करवाना। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वही हमारे जीवन के सभी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक पर नहीं चलता, उसे बस हमारे शरीर को सेफ रखना होता है। वो सिर्फ एक चीज़ से डरता है, वो सक्सेस से नहीं डरता, वो अनसेफ्टी से डरता है। इसीलिए हर ग्रोथ के साथ, हर चेंज के साथ, चाहे वो छोटा चेंज हो आपकी लाइफ में, या छोटी से छोटी सफलता हो या बहुत बड़ी सफलता हो, सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चेंज में, उस सफलता में खुद को सेफ महसूस करे। और ऐसा कराने का प्रैक्टिकल तरीका है, जब भी डर लगे तो खुद से पूछिए कि इस मोमेंट में असली खतरा क्या है, और उसका जवाब होगा कोई नहीं। फिर धीरे से अपने आप से कहिए कि मैं अभी बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम करता है। यहीं से आपकी जो रीवायरिंग होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, वो स्टार्ट होती है। आपका थर्ड सॉल्यूशन है सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को हटाने का छोटे छोटे एक्शंस। आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं करने हैं, बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स नहीं लेने हैं, आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सडन जंप्स पसंद नहीं है, उसे ग्रेजुअल मूवमेंट्स चाहिए। गलती यही होती है कि लोग कहते हैं और करते भी हैं कि अब मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड घबरा जाता है
और वो सोचता है कि हो सकता है इस सडन चेंज में मेरी बॉडी और जो पूरा माइंड है वो अनसेफ हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको छोटे गोल्स रखने हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप 10 किलोमीटर्स हर रोज़ रनिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हाफ किलोमीटर से स्टार्ट करना है। छोटे छोटे गोल्स रखिए, छोटे छोटे रिस्क रखिए, छोटे छोटे विंस रखिए। हर बार जब आप छोटा एक्शन लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सीखता है कि अरे ये तो बहुत सेफ है, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। कंसिस्टेंसी यहाँ कॉन्फिडेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस आपको छोटे छोटे एक्शन लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और कंसिस्टेंट रहना है। हर रोज़ उन चेंजेस को बढ़ाते जाना है धीरे धीरे धीरे। तो याद रखिए, स्मॉल स्टेप्स एंड कंसिस्टेंसी। आपका चौथा स्टेप है, चौथा सोल्यूशन है आपका सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को हटाने का, इमोशनल रिलीज। हमारे बहुत से जो सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉकेज होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते, वो होते हैं हमारे दबे हुए इमोशंस। अगर आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाते हैं, किसी चीज़ पर रोते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कमज़ोर करती है, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, तो आपके जो इमोशंस हैं अंदर जमा हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को अंदर से बाहर एक्सप्रेस करने का, रिलीज़ करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। हफ्ते में कम से कम एक बार 10 मिनट अकेले बैठिए। जो भी महसूस हो रहा है उसे सप्रेस दबाइए मत, या तो उसे बोलकर खुद से को बताइए कि मुझे ये चीज़ परेशान करती है, मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, मैं इस पॉइंट पर बहुत वीक महसूस करता हूँ या करती हूँ। एक्सेप्ट कीजिए उन चीज़ों को, बिकॉज़ आप इंसान हैं। मोस्टली जो मेल हैं वो अपनी किसी भी वीकनेस को बहुत सप्रेस करते हैं, इतना सप्रेस करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी वीकनेस क्या है, कौन सी चीज़ उन्हें अपसेट करती है, डराती है, अनईज़ी करती है। आपको अकेले में उन चीज़ों को ओपनली एक्सप्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, और हो सके तो एक कागज़ पर लिखिए उन चीज़ों को और फिर फाड़ भी सकते हैं बाद में। आपको जो भी महसूस होता है उसे एक्सप्रेस कीजिए। आपको कोई सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फ़ील करना है और एक्सेप्ट करना है। तब जब इमोशन निकलता है तो आपका जो ब्लॉक होता है वो हल्का हो जाता है। आपका जो पाँचवा सॉल्यूशन है सबकॉन्शियस ब्लॉकेज को हटाने का, वो है सेल्फ इमेज को बदलना। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फ्यूचर नहीं देखता, वो आपकी सेल्फ इमेज को फॉलो करता है। सेल्फ इमेज यानी कि जैसे आप खुद को देखते हैं, जैसा आप खुद को मानते हैं। अगर आप अंदर से खुद को एवरेज मानते हैं, स्ट्रगल करने वाला मानते हैं और कहते रहते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या मुझे ये नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी मान लेगा। इसीलिए रोज़ रोज़ खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे पुराने वर्जन से, मेरे पुराने जो पर्सनैलिटी से अलग था, बेटर था। चाहे वो छोटा-सा भी इम्प्रूवमेंट क्यों ना हो, वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगा। आपकी जो न्यू आइडेंटिटी है, न्यू पर्सनैलिटी है, जो बेटर पर्सनैलिटी है, वो आपके एक्शन से बनेगी, आपके सोच से नहीं बनेगी। आपकी जो समस्या है वो लैक ऑफ एफर्ट नहीं है, आप पूरा एफर्ट्स कर रहे हैं। आपकी जो समस्या है वो लैक ऑफ सेफ्टी है। जब तक आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चेंज में, किसी बदलाव में, किसी ड्रीम में आपके खुद को सेफ फील नहीं करेगा, तो वो कभी भी आपको उस चीज़ को अचीव करने नहीं देगा। जैसे ही आप अपनी सक्सेस को, अपने ड्रीम को सेफ बनाना शुरू कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अपने आप वो रास्ता खोलने लगता है। आपके अंदर वैसी सोच, वैसे एक्शन, वैसी क्रेविंग्स, वैसे डिसीजंस अपने आप आने लगते हैं। याद रखिए, आप खुद को पुश नहीं करना है, आपको खुद को सपोर्ट करना है।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी रेलेवेंट लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा, आई चूज़ ग्रोथ विथ सेफ्टी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।